हाल ही में दिल्ली के राजौरी गार्डन से कैलाश खन्ना का हमें मेल आया है। उनकी उम्र 70 साल है और बीते साल से उन्हें घुटनों और जोड़ों में दर्द की परेशानी है। कैलाश जी का कहना है कि सर्दियों में उनकी समस्या बढ़ गई है। वे इस दर्द से बेहद परेशान हैं। कई लोग उन्हें सलाह देते हैं कि सर्दियों में गर्म चीज़ें खाकर वो इस दर्द से बच सकती हैं। अब कैलाश जी का सवाल ये है कि क्या वाकई सर्दियों में डाइट पर ध्यान देकर जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और लेकर आई हूं बातें सेहत वेहत की। आज बात करते हैं कैलाश खन्ना जी के सवाल पर और जानते हैं कि गठिया रोगियों को सर्दियों में सूजन से बचने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए। सर्दियों में कई लोग जोड़ों में सूजन और दर्द का अनुभव करते हैं। आपका आहार आपके शरीर में होने वाली सूजन की मात्रा को असल में प्रभावित करता है। सर्दियों में गठिया रोगियों की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि हम गठिया रोगियों की डाइट पर ध्यान नहीं देते। तो हम आपको बता रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जिनको खाने से आप इस सूजन का अनुभव और ज़्यादा कर सकते हैं। सर्दियों में गठिया रोगियों को जिन चीज़ों को खाने से बचने की ज़रूरत है ना, उसमें सबसे पहले नंबर पर है रिफाइंड कार्ब्स या परिष्कृत कार्ब्स। अब ये तो बिल्कुल ना सोचें कि रिफाइंड कार्ब्स सिर्फ और सिर्फ वजन बढ़ाने की वजह बनते हैं। जी नहीं, वो आपको सूजन की समस्या भी दे सकते हैं। इनमें सूजन पैदा करने वाले आंत के बैक्टीरिया को बढ़ाने की भी क्षमता होती है, जो आप में मोटापे और सूजन आंत्र रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। परिष्कृत कार्ब यानी कि रिफाइंड कार्ब से भरपूर भोजन की अगर बात की जाए तो उसमें सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, आपके वो ड्रिंक्स जिनमें कि सोडा होता है, अनाज कम खाना, सफ़ेद चावल, शर्करा वाले खाद्य पदार्थ इसमें शामिल हैं। अगर आप अपने शरीर में सूजन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो वज़न बढ़ने से भी रोकना होगा। इन सभी खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट से बाहर रखें। अब भाई, माना कि सर्दियों में लोग थोड़ा सा ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं। अगर आप भी अल्कोहल लेने के आदी हैं या सर्दियों में थोड़ा बहुत ले भी लेते हैं तो इस मात्रा को थोड़े बहुत तक ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब का सेवन भी जोड़ों के दर्द की वजह हो सकता है। शराब का सेवन आपको फैटी लीवर रोग, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे में डाल सकता है। नियमित शराब का सेवन भी शरीर में उच्च सूजन यानी कि जोड़ों में दर्द की परेशानी से जुड़ा हुआ हो सकता है। नियमित रूप से अल्कोहल का सेवन करने वालों में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शरीर में बैक्टीरिया के विषाक्त पदार्थों के साथ समस्याओं का विकास हो सकता है, जिससे काफ़ी हद तक सूजन की परेशानी भी बढ़ सकती है। ये आंत को नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर में सूजन को रोकने के लिए शराब के सेवन से बचना चाहिए। अब जिस तीसरी चीज़ का नाम मैं लेने जा रही हूँ, जो कि जोड़ों के दर्द या शरीर में सूजन को बढ़ा सकती है, वो शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि भाई हम इंडियंस को मिठाइयों के नाम पर जितना मुंह में पानी आता है, शायद उतना किसी और चीज़ के नाम पर ना आए। सफ़ेद चीनी बिना किसी पोषण तत्व के सिर्फ और सिर्फ कैलोरी है। जिन खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा अधिक होती है वो शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं। चीनी के अत्यधिक सेवन से, यानी कि अगर आप चीनी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, मोटापा यानी कि ओबेसिटी, वज़न बढ़ना, क्रोनिक बीमारियां, किडनी के रोग, थायराइड जैसे और भी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो अगर आप घुटनों के दर्द, जोड़ों की सूजन से बचना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ और भी दूसरी बीमारियों को अलविदा कहना चाहते हैं, तो अपने आहार में रिफाइंड शुगर, सफ़ेद चीनी को जितना कम हो सके उतना कम करें। अब सर्दियों में जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकते हैं प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड। जी हाँ, प्रोसेस्ड और पैक किए गए खाद्य पदार्थ कृत्रिम स्वाद यानी कि आर्टिफिशियल टेस्ट और रंग के साथ साथ संरक्षण से भरे होते हैं, जो शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं। ये उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये वज़न बढ़ाने के पीछे की वजह भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि पैकेट में मिलने वाली ज़्यादातर चीज़ों से आप दूरी बनाकर रखें। जितना हो सके प्राकृतिक और घर पर पकाया हुआ भोजन खाएं। 5वें नंबर पर है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट में कोई प्रोटीन या कोई भी पोषक तत्व मौजूद नहीं होता। इसका सेवन आपके दिल के रोग, मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है। सॉसेज, बेकन, हैम, स्मोक्ड मीट इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। तो एनडीटीवी सेहत वेहत के आज के एपिसोड में हमने कैलाश खन्ना जी के सवाल का जवाब दिया। अगर आपके मन में भी हैं कुछ सवाल या आप किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या पर हमसे चाहते हैं सलाह या जानकारी, तो कमेंट बॉक्स में या नीचे दिए ईमेल आईडी पर अपने सवाल हमें लिखें। सेहत और जानकारी से भरे वीडियोस के लिए एनडीटीवी सेहत वेहत को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ,
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।